हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हम ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो रिलेटेड है आरआरबी लोको पायलट के वैकेंसी से। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई है, आपको 5000 प्लस वैकेंसी है और उस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो 15 साल के क्वेश्चन पेपर, जिसमें जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और 10 सेट है जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने हर एक सेट में आपके लिए सेट किया है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले 15 साल में जो भी क्वेश्चंस आए हैं आरआरबी में, किसी भी एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोको पायलट में, और भी किसी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं रेलवे के, वो सारे क्वेश्चंस हम देख के जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे पूछे जाते हैं। सो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। A9 एजुकेशन के माध्यम से आपको और भी काफ़ी सारी सीरीज प्रोवाइड करवाई गई है और जो भी एग्जाम्स आते हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से 100 क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? तो ये H5N1 से होता है। और गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो ये रघुपति सहाय फिराक है। गैम्बिट पद के लिए खेल से, गैम्बिट पद जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति किसने आरंभ किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये शिशु रोग से संबंधित है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो ये हृदय से संबंधित है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना ये जरूरी है पीओपी के लिए। बॉक्साइट किस धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ये अयस्क है एल्यूमिनियम का। और भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट करा था यंग इंडिया पत्रिका। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, पेन पेपर लेके बैठिएगा। जो भी क्वेश्चन लगे कि आपको नोट डाउन करना चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, रोहिंटन वारियर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये दयाराम साहनी थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये महात्मा गांधी है। मुझे इस क्वेश्चन से याद आया फ्रेंड्स, हम वन लाइनर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। वो भी आपके किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जो भी टॉपिक वाइज हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम में प्रीलिम्स से लेके मेंस तक को हिट करने के लिए वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करेंगे। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। यह नियम जो है ये किसका है? तो ये आवोगाद्रो का नियम है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, गांधी जी से ये मदन लाल ढींगरा ने कहा था। YMCA का शब्द विस्तार रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है इन शॉर्ट? तो ये फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिकेट एसोसिएशन। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन का प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय प्रकृति होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये पूरा मिक्स क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में असंवैधानिक नमक बनाया था? तो ये डांडी में बनाया था। इटली के पुनर्जागरण का कवि किसको माना जाता है? तो ये दांते को माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो ये क्या है? ये है लेब्राडोर धारा। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ये इकाई लोचदार पूर्ति प्रदर्शित करता है। और किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम से रखा गया है? तो ये वीनस का रखा गया है।
किस पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्य मात्रा किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्य मात्रा किससे आती है? तो ये मृदा खनिज से आती है। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? तो ये अम्ल अंश को मापित करता है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो ये मलयालम है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो ये गीर वन राष्ट्रीय पार्क है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो ये मीथेन होता है गोबर गैस में। और धान की खेती के टाइम में कौन सा गैस जो है वो निकलता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मीथेन गैस ही है धान के खेत से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? तो ये श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन बिताया था। और चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये शांग सभ्यता जो है वो चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जब किसी साक्ष्य को लिटमस विलियन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? ये हो जाता है नीला। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा? ये होगा उजला, लाल, हरा और नीला को मिलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम है एक सेमी कंडक्टर और जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? तो ये NH3 है। डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है, उसको क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो ये बनती है ब्रास पीतल। ताजा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या उनकी खुशबू किसके कारण नहीं जाती है? तो ये ऑक्सीजन के होने के कारण नहीं जाती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो ये राजा जी ने किया था। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, जिसको आप दूर दृष्टि दोष कहते हैं, किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है। द्रवीकरण पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये क्या है? ये है ब्यूटेन। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा कहाँ स्थित होती है? तो ये समुद्र तल पर स्थित होती है। और ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? तो ये टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो ये ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पिट में मृदा पिट साइल्स कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? ये है केरल में। पीसी का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। ये सारे के सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। और प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयदेव के द्वारा लिखित पुस्तक है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रांसीसी राज्य क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1789 में। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और कभी किया गया था? आप मुझे बताइए। 1905 में किया गया था, 11 में किया गया था, या 1912 में किया गया था। बायोगैस किसका मिश्रण है? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण क्या है? बायोगैस कहलाता है। बिच्छू का विष जो है ये कहाँ पर होता है? तो ये डंक में होता है। और बेकिंग सोडा, जिसको आप खाने में प्रयुक्त करते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है?
तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। और भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये फिल्म डायरेक्टर के रूप में भानु अथैया प्रसिद्ध है। भारत के पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो ये है टोटल 2 घंटा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई है। भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो ये है D2O। मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है? तो ये 210 से 70 ईस्वी पूर्व। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए बढ़ाता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है मलेरिया। और मार्श गैस किसे कहा जाता है? तो ये मीथेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो ये बाबर के नाम से भी विख्यात था। मैगेलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो ये Fe3O4 होता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो उसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवतल प्रदेश। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा का पूछा जाए तो 5 इयर्स का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा होता है। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है। रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? तो ये बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। लोकसभा का निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये है 25 इयर्स। और राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो 30 इयर्स। वर्साई की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये कोटोपैक्सी पर्वत पर है। और संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्ता पाणिग्रही किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अग्रणी का प्रतीक है? तो ये ओडिसी नृत्य का प्रतीक है। और संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संसद के 2 अधिवेशनों का सामान्यतः कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह, मतलब संसद के 2 कार्यकाल के बीच का जो टाइम है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किया था। और सन 2011 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो ये बना था इल्तुतमिश। सागरीय खरपतवार जिसको आप सीवीड्स कहते हैं, किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का स्रोत है। सियाचिन क्या है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का एक हिम नदी सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। सिरके विनेगर का मुख्य भाग होता है, तो ये एसिडिक एसिड होता है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो ये क्रोमोमंडल है। सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? तो ये सियाचिन हिमनद में स्थित है सोल्टोरो कटक। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है? तो ये रेड ब्लड सेल्स की हेल्प की वजह से जाता है। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये आर्द्रता के मापन में अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल
किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये बुध ग्रह है। तो ऐसे ही हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगले सेट्स में भी हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यकीन मानिए आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सिर्फ लोको पायलट के क्वेश्चंस नहीं है। रेलवे ने अभी तक जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उससे मैंने 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करा है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को देख के जरूर जाइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।